नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। आप में से कई लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते होंगे और आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर एयरपोर्ट में जॉब कैसे करें और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होती है, कैसे एयरपोर्ट जॉब के लिए अप्लाई करें। तो चलिए इन सारे सवालों का हम इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आया होगा वो है क्या क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होती है। क्या जो एयरपोर्ट के जॉब्स हैं उनमें नौकरी लेने के लिए क्या एक एडिशनल कोर्स करने की आवश्यकता होती है, क्या कोई स्पेशल कोर्स करना होता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आप 12th या फिर ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आपको एयरपोर्ट में जॉब मिल सकती है। जिस तरह से जो अलग फील्ड होते हैं वहाँ पर अगर वैकेंसी निकलती है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। उसी तरह से जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर भी वेरियस पोस्ट हैं और उन पोस्ट के अनुसार वहाँ पर आपकी योग्यता या कहें क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। कुछ पॉपुलर पोस्ट जो एयरपोर्ट जॉब्स में हैं जैसे कि एयर होस्टेस की है, दूसरा है क्वालिटी मैनेजमेंट की, तीसरा है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। जैसे आपको किसी भी जो एयरलाइन है, कोई भी जो एयरलाइन है उसके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको जानकारी देते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो उस एयरलाइन का होगा वो आपको बताएगा। फोर्थ है बैगेज बॉय और ट्रॉली मैनेजमेंट टीम, और लास्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसके साथ ही और भी पोस्ट हो सकते हैं, मैंने बस इतना ही नोट किया है। तो ये सारे पोस्ट हैं। एक सिंपल टर्म में समझिए कि कोई भी आदमी अगर एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसके जो लगेज होंगे उसकी जांच होगी, क्योंकि एरोप्लेन में वो ट्रैवल करेगा। तो और मैक्सिमम लोग जो एयरपोर्ट में पहुंचते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो वो सारा काम जो एयरपोर्ट का जो स्टाफ होता है वो उन्हें प्रोवाइड करता है, बताता है। इन सारे पोस्ट में एक कंबाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं डिफ़ाइन करूं तो वो 12th है। कम से कम आपको इन पोस्ट में अगर आपको अप्लाई करनी है तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। बहुत सारे जो एयरलाइंस होते हैं वहाँ पर इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मांगी जा सकती है। कुछ एयरलाइंस में मांगी जा सकती है, लेकिन हालांकि मैंने जितना भी चेक किया उसमें मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th ही है, 12th ही मांगा गया है। तो ये रही क्वालिफ़िकेशन की बात। अब बात करते हैं पूरा जो प्रोसेस है, कैसे आप वहाँ पर जो एयरपोर्ट जॉब्स हैं उसमें आप जॉब कैसे ले सकते हैं। तो जिस तरह से रेलवे है, एसएससी है, उस तरह से जो एयरपोर्ट के जॉब्स होते हैं उसकी वैकेंसी बहुत कम आपने सुना होगा कि इतना वैकेंसी निकल गया या ये हुआ वो हुआ। इस तरह नहीं होता है। आपको अगर एयरपोर्ट में जॉब लेनी है तो जिस एयरलाइन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस एयरलाइन में आप काम करना चाहते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको विज़िट करते रहना पड़ेगा और वहाँ पर जो पोस्ट के जो रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन मांगे जाएंगे वहाँ पर आपको अप्लाई करनी होगी। जैसे कि जो प्राइवेट एयरलाइंस है, जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर विस्तारा है, गो एयर है, ये सारे प्राइवेट एयरलाइंस हैं। तो यहाँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करनी है। वहाँ पर आपको विज़िट करके आप जो रिक्वायरमेंट सेल होगा वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह का फॉर्म आपको फिलअप करना होगा और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो सब आपको एक रिज्यूम बनाकर उस कंपनी के ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। उस कंपनी के ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूम सेंड करने के बाद आपको कुछ दिनों तक वेट करना है। अगर आपने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया है और रिज्यूम में सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने सेंड की है अच्छे से, तो आपको फिर से उस कंपनी के द्वारा कांटेक्ट की जाएगी और आपका इंटरव्यू फिक्स किया जाएगा। ये इंटरव्यू सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एयरपोर्ट जॉब्स के लिए, क्योंकि 12th पास या फिर ग्रेजुएट हर कोई होता है, लेकिन उन्हीं लोगों को एयरपोर्ट में जॉब मिलती है जो लोग इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं। अब इंटरव्यू 3 प्रकार के होते हैं। अलग अलग एयरलाइंस की जो इंटरव्यू के मापदंड हैं वो अलग अलग हैं।
कोई कंपनी होता है जहाँ पर सिर्फ आपको पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जैसे कि आप सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होती है और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। कुछ ऐसे भी एयरलाइंस हैं जहाँ पर आपको पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, इन दोनों के बेसिस पर आपका जो पूरा इंटरव्यू है उसे उसके आधार पर आपको क्वालिफाइड या फिर डिसक्वालीफाइड किया जाएगा। और तीसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और कुछ रिटेन क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये पूरा पैटर्न होता है इंटरव्यू का अलग अलग एयरलाइंस की। सपोज दैट आपने इंडिगो एयरलाइंस की जो वैकेंसी निकली थी वहाँ पर आपने अप्लाई किया था और आप उसके जो इंटरव्यू का जो पूरा मॉड्यूल है, पूरा जो पैटर्न है उसको आप फॉलो करते हैं और आप इंटरव्यू को पास कर जाते हैं। तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको उस कंपनी के द्वारा 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग पर भेज दी जाएगी, 3 मंथ टू 6 मंथ। तो वहाँ पर आप ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग के बाद आपका जॉब पक्का हो जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उस कंपनी में आप जॉब करने लगेंगे 100%। तो ये पूरा वीडियो था एयरपोर्ट जॉब्स को लेकर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, और अगर आपके मन में अब भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।